जानना चाहूँगा कि आप भी अपना परिचय कहाँ से हैं, इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताएं। हम किसान आंदोलन में अमृतसर जो हरमंदिर साहब आप सभी जानते हैं जी उसमें सेवा निभाते हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो साथी बौद्ध भिक्षु हैं, जैसे हम सिख धर्म के धार्मिक प्रीचर हैं, जे बुद्ध धर्म के धार्मिक प्रीचर हैं, तो इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने भी इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। महात्मा बुद्ध की जब भी बात करते हैं तो उन्होंने अष्ट मार्ग बताया था। तो अष्ट मार्ग में उनकी यही शिक्षा थी कि अहिंसा मत करो। जो वार्तालाप से बातचीत हो सकती है वो ही किसान मांग रहे हैं कि जो आपने ये 3 कानून पास किए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। ये वार्तालाप मोदी सरकार के साथ पिछले 35 दिनों से चल रही है। हमारी ये सभी बौद्ध धर्म भिक्षु और हमारी सिख धर्म के प्रीचरों की ये मांग है कि जो मोदी सरकार है वो इस बात को गंभीरता से ले और जो उसने किसान विरोधी बिल पास किए हैं उनको रद्द करें। यही हमारी पुरजोर मांग है भारत सरकार से। तो हमें बड़ी खुशी हुई है इन बौद्ध भिक्षुओं के पास आकर, और इन्होंने जो समर्थन किया है इसलिए हम सभी गुणीजनों का धन्यवाद करते हैं। पंजाब से पधारे बहुत सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। जी सर, आप अमृतसर पंजाब से हैं, थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए कि यहाँ आंदोलन में पहुँचे हैं और इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, तो क्या मंशा लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? असी इस मंशा लेकर आए हैं कि जो किसानी संघर्ष का अंदोलन चल रहा है इसको वाहिगुरु जी सफल करन। जो किसानां के लिए काले कानून साडी इस भारत सरकार ने बनाए ने उन्होंने रद्द करके पूरी तरह तो लोग जिमें पहले सुखी वस रहे हैं उस तरह लोग सुखी वसन, यही मंशा लेकर आए हैं। असी जो 3 प्रचारक हैं सिख धर्म के 3 प्रीचर है, भाई जगदेव सिंह, अरदास गुरबचन सिंह, नाल साथी वीर बैठे ने सरदार दिलबाग सिंह जी। असी सारे श्री अमृतसर सचखंड श्री हरमंदिर साहब की तरफों अरदास करने के लिए अकाल पुरख के चरणों में आए हैं ताकि सब लोग आपो अपने घर में पहुँच कर सुखी अपना जीवन बतीत करन। यही साडी मंशा है और जिहड़े काले कानून तैयार किए ने उन्होंने रद्द किया जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर देखिए, जब भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, चाहे वो पेंट कपड़े से लेके पेन से लेके बिस्किट खाने तक में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है उसमें जितनी लागत आती है वो लागत उसका पूरा खर्चा मिला करके कंपनी उसका मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन किसान जब अन्न उगाता है उसमें कितनी डाई लगी है, कितना यूरिया लगा है, कितना पानी लगा है, कितना जिंक लगा है, कितना सल्फेट लगा है, उस सब का मिलाने के बाद भी किसान जब चीज़ किसी को मैन्युफैक्चर करता है, धान है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, लेकिन किसान को ये चीज़ उसकी मोहलियत नहीं है कि वो अपनी उस मैन्युफैक्चर की हुई अन्न का जो मूल्य है निर्धारित कर सके। सबसे बड़ा काला कानून तो ये है कि वो खुद उसका मूल्य निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उसका मूल्य निर्धारित जो करता है वो बिचौलिया करता है, वो दलाल करता है। इस काले कानून के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप सभी लोग बैठकर किसानों का समर्थन कर रहे हो। किसान एक जो धरती से अनाज पैदा करता है और हर एक के मुख तक पहुँचता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो और कहाँ का भी रहने वाला हो। और जैसे आपने बात की कि कोई कारीगर चाहे कोई भी मशीनरी तैयार करने वाला आदमी वो अपने हिसाब से उसका भाव जो निश्चित करता है। किसान फसल उगाता है पर उसके व्यापारी लोग चाहे दलाल लोग उसका रेट जोड़ा वो फिक्स करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए।
किसान सर्दी में, गर्मी में, धूपों में, ठंड में रहकर खेती पालता है, उसका हक उसको सरकार को प्रॉपर देना चाहिए। जो ये सरकार ने 3 कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, बनाकर थोप दिए गए हैं, जो हमको अच्छे नहीं लगते तो अपने वापस ले लें, बदो बदी हम कैसे उनको कबूल कर लें। ये बात है। हम तो इसके माध्यम राही से यही बेनती करते हैं भी सरकार समझे ये समस्या केवल किसानों की नहीं, ये हर एक वर्ग की है, चाहे वो कोई धार्मिक है, चाहे कोई खेती बाड़ी करने वाला है, चाहे कोई मजदूरी करने वाला है, सारे जुड़े तो ज़मीन के साथ ही हैं। इसके लिए हम तो यही बेनती करते हैं भी जो फसल किसान उगाते हैं उसका रेट भी उनको वाजिब मिलना चाहिए, वो खुशी खुशी वो फसल बेच के अपने परिवार का गुजारा और पूरे भारत वर्ष का जो नाम ऊँचा करन, यही हमारी बेनती है। हम फिर यही बेनती बार बार तीनों भाई करते हैं कि ये जो कानून है परमात्मा के चरणों पर अरदास कीजिए, आज जो फैसला आने वाला है वो किसानों के हक में आए, किसानों की जीत हो और खुशी खुशी वो अपने घरों को जाएं, परिवारों में जाएं। बस इसी के साथ फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।